गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो दोस्तों लगभग ये किताब ख़त्म ही हो चुकी है। तो आज है इसका निष्कर्ष, जो आखिरी है इसका शीर्षक है ऐसे परिणामों के राज जो टिके रहते हैं। निष्कर्ष में पहला टॉपिक है इसमें। एक प्राचीन यूनानी कहावत है, सोराइटिस पैराडॉक्स, जो छोटे से काम के प्रभाव के बारे में बताती है, जो कई बार दोहराने के बाद पढ़ सकता है। पैराडॉक्स का एक फॉर्मूलेशन इस तरह से है, क्या एक सिक्के से कोई रईस हो सकता है? क्वेश्चन है। यदि आप किसी व्यक्ति को 10 सिक्के देते हैं तो आप दावा नहीं कर सकते कि वह रईस है, लेकिन आप एक के बाद एक उसमें जोड़ेंगे तो एक समय पर आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी अमीर बन सकता है, जब तक कि एक सिक्का उसे मिल न जाए। जब तक कि एक सिक्का उसे न मिल जाए। हम यही बात छोटी आदतों के लिए भी कह सकते हैं। क्या एक मामूली परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकता है? यदि आप ऐसा कहेंगे तो यह संभव नहीं लगेगा, लेकिन तब क्या होगा जब एक के बाद एक आप उससे करते ही चले जाएंगे। कुछ अवधि के बाद आप मानेंगे कि एक छोटे से बदलाव से जीवन बदल गया। आदत में बदलाव का बड़ा लक्ष्य 1% सुधार ही नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों सुधार हैं। यह छोटी आदतों का समूह है जो क्रमबद्ध होकर एक साथ हो जाती हैं। इनमें से हर एक पूरे तंत्र की बुनियादी इकाई होती है। आदतें एक साथ आपको नहीं बदलती। छोटी छोटी जो आदतें हैं, धीरे धीरे अपनाकर ही आप इनसे कुछ सतत विकास या सतत परिवर्तन कर सकते हैं। प्रारंभ में छोटे सुधार अर्थहीन लग सकते हैं, क्योंकि वे तंत्र के भार से दबे रहते हैं। प्रारंभ में जो छोटे सुधार हैं वो अर्थहीन लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि वे तंत्र के बाहर से दबे रहते हैं, तंत्र उनको दबा के रखता है। जो आपका तंत्र पहले से चला हुआ है वो आपको दबा के रखता है। मात्र एक सिक्का आपको अमीर तो नहीं बना सकता। एक सकारात्मक बदलाव, जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान करने या पुस्तक का एक पेज हर दिन पढ़ने से कोई खास अंतर आने की संभावना नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसको करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोटे बदलाव की परत को एक के बाद एक चढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन वृत्त बदलना शुरू हो जाता है। जीवन का जो वृत्त है, जीवन का जो गोला है, वो धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। हर सुधार ठीक वैसा ही होता है जैसे रेत का एक कण आप सकारात्मक पक्ष में डाल रहे होते हैं। एक एक कण करके आप नकारात्मक से उठा के सकारात्मक में डालते रहते हैं, जो धीरे धीरे चीज़ों को आपकी ओर मोड़ देता है। एकदम अच्छी आदतों पर बने रहना आसान लगने लगता है। तंत्र का भार आपके पक्ष में काम करने लगता है। अब जो तंत्र का भार पहले आपको दबा रहा था, अब ये आपके पक्ष में काम करने लगता है, आपके विरोध में नहीं। इस पुस्तक में हमने शिखर पर पहुंचने वाले दर्जन लोगों की कहानियां देखी। हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं, पुरस्कार जीतने वालों कलाकारों और बिजनेस लीडरों, जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों और आला कॉमेडियनों को साझा किया, उनको समझा, जिन्होंने छोटी आदतों के विज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी विधा में महारत हासिल की और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे। हर किसी के बारे में हमने इस बुक में चर्चा करी। इस पुस्तक में उल्लेखित प्रत्येक व्यक्ति, टीम और कंपनी ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अंततः वे एक ही तरह से प्रगति कर सके। कैसे? छोटे, सतत और अथक सुधारों के प्रति वचनबद्धता। छोटे, सतत और अथक सुधारों के प्रति अपनी जो वचनबद्धता है, जो अपने वचनों का मूल्य उन्होंने रखा है अपने छोटे छोटे सुधारों के प्रति, वो चीज़ उन्हें शिखर पर ले गई। सफलता किसी लक्ष्य पर पहुंचना या लकीर पार करने जैसी नहीं होती है। यह सिस्टम है जिसमें सुधार की ज़रूरत होती है। यह अंतहीन प्रक्रिया है जिसको परिष्कृत करना होता है। अध्याय 1 में मैंने कहा था, यदि आप आदत बदलने के लिए परेशान हो रहे हैं तो समस्या आप नहीं हैं, समस्या आपका सिस्टम है। खराब आदतें हर बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि बदलाव के लिए आपका सिस्टम गलत है। ये उन्होंने पहले से चैप्टर में उन्होंने, लेखक ने आपको इस बुक में बताया था। यह पुस्तक अब समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके उलट सही हो। व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों के साथ आपके पास साधन और रणनीतियाँ हैं जिनसे आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं और आदतों को बेहतर आकार दे सकते हैं। कभी कभी एक आदत को याद रखना मुश्किल होता है और आपको उसे स्पष्ट बनाना होगा।
अन्य बार आप ऐसा मानेंगे कि आप शुरू नहीं कर रहे हैं। आपको उसे आकर्षक बनाना होगा, आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा। कई मामलों में आप पाएंगे कि आदतें बहुत कठिन हैं और आपको उन्हें आसान बनाने की ज़रूरत होगी। कभी आपको किसी आदत से जुड़े रहने की इच्छा नहीं होगी और आपको उसे संतोषजनक बनाना होगा। तो जो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो लेखक ने आपको वहाँ वहाँ पे उस चीज़ का सॉल्यूशन उस हिसाब से दिया है। अब यहाँ पे 2 कॉलम लेखक ने बताए हैं। एक है व्यवहार यहाँ प्रयासहीन है, एक कॉलम है, और दूसरा है व्यवहार यहाँ कठिन है। तो जो यह प्रयासहीन वाला है उस कॉलम में पहला है स्पष्ट, और जहाँ कठिन है वो है अदृश्य। आकर्षक, अनाकर्षक, आसान, कठिन, संतोषप्रद, असंतोषजनक। तो ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। यहाँ प्रयास आसान है और जो उसके अपोजिट हैं, यहाँ व्यवहार एक जगह जो आपका व्यवहार है वो प्रयासहीन है, मतलब आपको प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे ऑटोमेटिक चलेगा आपका व्यवहार। और जहाँ जो दूसरा कॉलम है वहाँ आपका व्यवहार कठिन है, क्योंकि वहाँ आपको व्यवहार करना कठिन पड़ सकता है। तो आप अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषप्रद बनाते हुए स्पेक्ट्रम के बाईं ओर रखना चाहते हैं। मतलब बाईं ओर जो प्रयासहीन में जहाँ कॉलम है उसमें रखना चाहते हैं। इसी बीच आप चाहते हैं कि बुरी आदतों का समूह दाएं ओर रहे, जहाँ व्यवहार कठिन है। इसके लिए उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाते हैं। यही चाहते हैं आपके अच्छा व्यवहार हमारा दाईं ओर रहे, बाईं ओर रहे, और जो बुरा व्यवहार है वो दाईं ओर रहे। यह सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई अंतिम रेखा नहीं मानी जा सकती, कोई अस्थायी हल भी नहीं है। जब भी आप सुधार की ओर देखें तो आप व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों को तब तक रोटेट कर सकते हैं जब तक आपको अगला अवरोध न मिल जाए। तब तक आप रोटेट करते रहते हैं उन चीज़ों को, उन व्यवहारों को रोटेट करते रहते हैं जब तक आपको अगला ब्लॉक न दिख जाए कि हाँ ये ऑब्स्टिकल आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको आगे टैकल कैसे करना है, उसका निष्कर्ष न निकाले। तब तक आप इसे स्पष्ट बनाएं, मतलब इसको क्लियर बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं, इसे संतोषप्रद बनाएं, सेटिस्फैक्टरी बनाएं। बस ये 4 नियम हैं आपके पास। लगातार करते रहें इन 4 नियमों को। हमेशा 1% बेहतरी के अगले तरीके को खोजते रहें। 1% कैसे बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ को, उसमें आपका दिमाग लगा रहना चाहिए। परिणामों को प्राप्त करने का राज सुधारों को कभी नहीं रोकना है, सुधारों को कभी नहीं रोकना है, यही परिणामों को आने का राज है। परिणाम कैसे आ सकते हैं कि आपकी जो सतत सुधार की खोज है वो कभी न रुके। यह उल्लेखनीय है कि यदि आप थमते नहीं हैं तो आप क्या बना सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप रुके नहीं तो। यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यवसाय आप बना सकते हैं यदि आप रुकते नहीं हैं। आप व्यवसाय बना सकते हैं यदि आप रुके ना। यह देखने वाली बात होगी कि यदि आप प्रशिक्षण लेना बंद नहीं करते तो कितना अच्छा शरीर आप बना सकते हैं। ये भी एक उच्चतम शिखर आपके लिए हो सकता है कि अगर आप प्रशिक्षण लेना बंद नहीं करते तो आप कितनी अच्छी बॉडी बना सकते हैं, कितनी अच्छा फिजिकल आप मेंटेन कर सकते हैं। यह अनुभव करने वाली बात होगी कि यदि आप सीखना बंद नहीं करते तो कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कितनी दौलत आप बना सकते हैं जब आप बचत करना बंद नहीं करते हैं। बहुत बहुत कर सकते हैं क्योंकि आप बचत करते रहते हैं कंटिन्यू। यह उल्लेखनीय होगा कि यदि आप चिंता करना नहीं छोड़ते तो आप कितने दोस्त बना सकते हैं। अगर आप टेंशन लेना छोड़ दें, चिंता करना छोड़ दें, तो आप कितने दोस्त बना सकते हैं। अच्छी आदतें जुड़ती नहीं हैं बल्कि वे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती रहती हैं। यह छोटी आदतों की शक्ति है, छोटे बदलाव शानदार परिणाम। तो दोस्तों ये थी हमारी बुक, अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर, छोटे बदलाव असाधारण परिणाम, एटॉमिक हैबिट्स। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने का आसान और अचूक उपाय, बाय जेम्स क्लियर। इसमें तो उल्टा लिख दिया। तो ये किताब आप ले सकते हैं, वैसे परचेज़ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको ऑर्डर मिल जाएगी। तो दोस्तों आपकी किताब ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट किताब शुरू करेंगे, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत अच्छी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हुए हैं नेपोलियन हिल, तो उनकी एक बुक है, तो वो हम कल से शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये एटॉमिक हैबिट्स अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।